नमस्कार, जय हिंद। 2024-2025 के सभी एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वन लाइनर के प्रश्न। और ये 1000 जीके जीएस के वन लाइनर रहेंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। जो भी नए आए हैं उनको बता दें कि इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर के प्रश्न रहेंगे, खेल के प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, विविध के प्रश्न रहेंगे। जीके जीएस में आपका जो जो टॉपिक आता है ये सभी इस वीडियो में कवर रहेंगे और मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर के रूप में रहेंगे। मतलब क्वेश्चन लिखा रहेगा और आंसर लिखा रहेगा, ऐसे ये पूरे क्वेश्चन रहेंगे। और टोटल आपके जो है 1000 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन देख लीजिए, 1000 टोटल क्वेश्चन ये आपके रहेंगे। आपको बता दें, ये 2024 और 2025 के सभी एग्जामों में ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। 2024 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेंगे, टॉपिक आपको बता ही दिए हैं सब कंप्लीट। कम से कम जो है 10-12 टॉपिक इसमें रहेंगे। कुछ कुछ टॉपिक जो छूटे हैं, जैसे कि आपके इकोनॉमी का भी छूटा, उसके भी क्वेश्चन हैं। और आपसे बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे आप के लिए हम और भी ऐसे वीडियो लेकर आ सकें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमें लाइक करके सपोर्ट करेंगे। अभी से आप लाइक कर दीजिए हमारी इस मेहनत के लिए, कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी से लाइक कर दीजिए। और स्पीड रहेगी सुपर फास्ट, क्योंकि वन लाइनर के एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिसको स्पीड स्लो करना है, यूट्यूब में ऑप्शन रहता है स्पीड स्लो का भी। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितना है? तो मानव रक्त का पीएच मान अनुमानतः होता है 7.4। हेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो चौसा की लड़ाई आपकी 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है? तो एसिटिक एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है। बंबू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बंबू नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नृत्य है। अशोक के दादाजी का नाम क्या था? तो सम्राट अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो कपास की फसल मुख्य रूप से काली मिट्टी में जो है उगाई जाती है। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी। अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो अकबर द्वारा मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। विजयनगर के राजधानी हम्पी के खंडहरों को किसके द्वारा खोजा गया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा सन 1800 में खोजा गया। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो सिलिकॉन एक है सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना में पड़ता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और इनके बीच में हुआ था? तो दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर को 1556 में, और ये हुआ था आपका अकबर और हेमू के बीच में। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। पट्टचित्र कला शैली किस राज्य की है? तो ये आपकी उड़ीसा राज्य की है पट्टचित्र कला शैली। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ राज तरंगिणी के लेखक है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गोल गुंबद कहां पर है? तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है आपका गोल गुंबद। हाथी, भालू और गेंडे किसके उदाहरण होते हैं? तो हाथी, भालू और गेंडे ये स्तनपायी होते हैं। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो 1989 को सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आपको कमेंट करके बताना कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। सांची का जो स्तूप है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, एमपी या यूपी? केवल आप कमेंट में इतना लिख दो, एमपी या यूपी, एमपी या यूपी। आपको जो भी आंसर लग रहा है कमेंट में लिख दो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चौसा का युद्ध किन के मध्य और कब लड़ा गया था? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। एमएस वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से जातक कथाओं का संबंध है। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। भगवान महावीर जी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान भगवान महावीर जी के बचपन का नाम था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक। ये बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड लगभग पलायन वेग होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था और 1653 में कंप्लीट हुआ था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ था? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ था। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है कहां पर? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक नृत्य से है। तिजारा का संबंध किस राज्य से है? तो तिजारा राजस्थान राज्य से संबंधित है। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? तो गुजरात विजय के बाद बनवाया था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहां पर है? तो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज चोल ने। संघाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो ये कनिष्क के काल में हुई थी, जो कि कुषाण काल के थे। चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी थे प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे अशोक के प्राचीन शिलालेख। जॉनविल मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका असम राज्य में मनाया जाता है जॉनविल मेला। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से, तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता? तो निर्वात में नहीं होता। कौन सा स्मारक या मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। स्वर्ण मंदिर हरमंदिर साहिब किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो ये सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने बनवाया था। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? तो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तो तानसेन ध्रुपद गायन से संबंधित थे। विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो चेचक एक विषाणु जनित रोग है। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। सफदरजंग का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला फेमस है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट पालन से संबंधित है। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो शाहजहां की बेटी थी जहां आरा, गौहर आरा और रोशन आरा। सहजीवी पौधा कौन सा है? तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में। कब और कहां हुआ था? तो 1469 में तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क में है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल है। मनोरा किला कहां पर स्थित है? तो मनोरा किला पड़ता है तंजावुर तमिलनाडु में। पाइका नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पाइका राजस्थान का एक लोक नृत्य है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था।
बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को लिखा है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है। बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम है। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य है, जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व के विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी सर जॉन मार्शल ये प्रमुख थे, महानिदेशक थे। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। भगवान कृष्ण की सोने और बहुल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो ये तंजावुर चित्र शैली में निर्मित है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। कौन से लाल किले का निर्माण करवाया था? आगरा वाले या दिल्ली वाले? कमेंट करके बताना है अकबर ने कौन सा लाल किला बनवाया था, आगरा का या दिल्ली का। चलो मैं बता ही देता हूँ, आगरा वाले लाल किले, दो लाल किले, एक आगरा में एक दिल्ली में। तो लाल किला जो आगरा में है उसका निर्माण अकबर ने कराया था। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो ये नागालैंड का प्रचलित उत्सव है। अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ 11वीं सदी में। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किस पशु का चित्र है? तो एक श्रृंगी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सी मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक है? तो इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक है। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित है? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तो तुगलक वंश ने काकतीय वंश का अंत किया था। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने अच्छे हैं। ऐसे ही हमने आपके लिए 15,000 क्वेश्चन निकाले। 15,000 क्वेश्चन आपको एक पीडीएफ में मिल जाएगी और ये 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन आपको अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 100 रुपये में ये पीडीएफ मिलेगी। पूरे यूट्यूब पर कहीं भी 15,000 क्वेश्चन जीके के आपको नहीं मिलेंगे जो हमने बनाए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और 100 रुपये की पीडीएफ है। जिसको भी ये पीडीएफ लेना है नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, वहां से आप ये पीडीएफ ले सकते हो। हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद है। उदयन ने मगध की राजधानी कहां से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी? तो प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले? तो चन्हूतड़ो और लोथल से। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो भरतनाट्यम। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन था? तो वाडिया राजवंश का। दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद मानी जाती है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर राजस्थान में मनाया जाता है। शक संवत किस माह से शुरू होता है? चैत्र माह से शुरू होता है। बाड़ो छाम लोकनृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो फड़ एक लोक चित्रकला है। अराणमूला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल राज्य से संबंधित है। अहमदनगर की रानी कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? तो चांद बीवी। हैदराबाद किस चार मीनार हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो वर्मा या रंगून भेजा गया था। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? तो समुद्रगुप्त बना था। मोआत्सु पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर जी। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश राज्य से। रबिया उद्दौरानी या रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलराम बानो बेगम। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कौन सा कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्णकाल भारतीय इतिहास का।
लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार 9 वर्ष पर लद्दाख में मनाया जाता है। पद्मावती किस जगह से संबंधित हैं? तो चित्तौड़ से। हर्ष चरित्र किसने लिखी है? तो बाणभट्ट ने। खजुराहो के शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल शासक थे। ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है ढोला डांस। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी कर्नाटक में था विजयनगर साम्राज्य। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग मेघालय में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। भगवान महावीर का जन्म स्थल बताइए? तो वैशाली के कुंडाग्राम में। दीलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो दीलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? तो कोलम, जो कि तमिलनाडु में की जाती है। कौन सा गुप्त शासक वीणा वादन में निपुण था? तो समुद्रगुप्त। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राज चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ ये कहाँ पर है? तो ये सारनाथ वाराणसी यूपी में है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में प्रचलित है? तो नागालैंड राज्य में प्रचलित है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी थी? जहांगीर ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटियाली में 1253 में। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र में तीसरी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुई थी? तो अशोक के काल में हुई थी, जो कि मौर्य वंश के थे। अजमेर में किसकी दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है। अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्रकला का। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाई थी? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने और 11वीं शताब्दी में। उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अल बरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। सिक्किम में मास्क या मुखौटा पहनकर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लामा डांस किया जाता है। 10 कुमार चरितम पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाकवि दांडी हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। किस राजवंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं की तस्वीर छपवाई? तो सातवाहन राजवंश ने। एलिफेंटा गुफा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए? तो लुम्बिनी नेपाल गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। मधुबनी चित्रकला पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? तो मिथिला क्षेत्र बिहार में। स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से कराया जाता था? तो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए। आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोधी ने। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र होयसल राजवंश की राजधानी थी। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। भीम बेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए भीम बेटिका प्रसिद्ध है। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो राजस्थान राज्य का नृत्य है। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। ईरान का शासक था 1739 में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? मोरक्को का नागरिक था। भगोरिया त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भील जनजाति द्वारा। किस गुफा में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं? तो भीमबेटिका में मध्य पाषाण कालीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय कब शुरू हुई थी? तो राखलदास बनर्जी ने शुरू की थी 1921 में। माधुरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है माधुरी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चोल वंश तमिलनाडु बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले मणिके किसके बने हुए? तो स्टेराइट और कार्लेनियन पत्थर के ये बने हुए हैं। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बोधगया में निरंजना नदी के किनारे। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है और अल बरूनी ने इसको लिखा है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा, जिसको देवभाषा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था। अशोक किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। मुगलों द्वारा गैर मुस्लिमों के ऊपर कौन सा कर लगाया गया था? तो जजिया कर लगाया गया था। भारत में वैदिक काल का समय
कब से कब तक था? तो 1500 से 1600 BC। धूमल या धूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो राधा कृष्ण को समर्पित है। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। श्रवण बेलगोला का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो ये ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश तीसरा शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिंध प्रांत में स्थित है। राजा नरसिंह वर्मन किस वंश के थे? तो ये पल्लव वंश के थे राजा नरसिंह वर्मन। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो ये गंग वंश के शासकों ने कराया, राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। दोस्तों, आपके लिए हमने 15,000 जीके के क्वेश्चन बनाए हैं। आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं। आप में से जो भी लेना चाहता है, मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी सिर्फ 100 रुपये में ये पीडीएफ मिल रही है। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो अब्दुल रहीम खान को दी गई थी। सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। चेरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। कुंभ मेला कितने वर्ष पर लगता है? तो 12 वर्षों पर लगता है। मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अकबर के द्वारा बनवाया गया था कौन सी मस्जिद? तो जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी में जो स्थित है। अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1748 में अफगानिस्तान पर। 16वीं सदी में विजयनगर का सबसे प्राचीन राजा कौन सा था? तो राजा कृष्णदेव राय। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल। बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1716 में। अलाउद्दीन खिलजी के समय किस संसाधन पर कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योगों पर। मुंडकोपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो अथर्ववेद से लिया गया है। मल्लपुरम उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा सिकंदरा में स्थित है। तंजौर कला किस वंश से संबंधित थी? तो चोल राजवंश से। तिरुमल राय को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो अरविडू वंश का। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कब की थी? तो 1575 में। स्पाउ नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो स्पाउ नृत्य ये लद्दाख का लोक नृत्य है। पारणी द्वारा लिखित पुस्तक अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। आर्यभट्टियम किस प्रकार की पुस्तक है? तो एक खगोल ग्रंथ है, खगोलीय ग्रंथ है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने की थी 1582 में। हरिहर और बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? तो विजयनगर सल्तनत को। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सासाराम बिहार में। धामेक स्तूप किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। विट्ठल रुक्मणी मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। मुगल बादशाह अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो कलानौर पंजाब में। कार्ले बुद्ध गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो पुरी उड़ीसा में। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य या प्रजा के अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए? तो अशोक ने। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो खजुराहो में। दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक या स्थलबद्ध देश कौन सा है? तो पराग्वे और बोलीविया चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरे हैं, कहीं भी ये समुद्र से टच नहीं है। कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं आता? तो सिक्किम आपका 7 सिस्टर में नहीं आता। गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो मंगोलिया और चीन में है गोबी मरुस्थल। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है सबसे लंबी तटरेखा। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2। पृथ्वी कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो कृषि उत्पादन में अमेरिका सबसे शीर्ष पर है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है।
कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के मध्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित हैं या प्रसिद्ध हैं? तो यूरेनियम के लिए। रूर प्रदेश कहाँ पर है? तो रूर प्रदेश आपका जर्मनी में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया बिग बैंग सिद्धांत। पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? तो अभिनति कहा जाता है। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। जोजिला सुरंग कहाँ पर है? तो जोजिला सुरंग आपकी लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। कोलेरू झील कहाँ पर है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताइए? तो गिरी पूर्व नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। सांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है सांबर झील। भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर अंतर्देशीय वाटरवे की लंबाई है। पहली बार भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को सबसे पहली बार रेल चली थी। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो कृत्रिम बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराना है चेन्नई। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1959 को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत की किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है। कोरोमंडल तट किस राज्य में है? तो कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल स्टार्ट हो जाता है। एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा द्वीप जिसको धारापुरी द्वीप भी कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिक सबसे शीत मरुस्थल है विश्व का। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर का मार्ग सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है। हैदराबाद शामिल नहीं है। कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान से टच हैं। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। क्वार्ट्ज किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान क्वार्ट्ज है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका तेलंगाना राज्य में पड़ता है। फादर ऑफ जियोग्राफी भूगोल के जनक कौन है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक वाली गैलेक्सी कौन सी है? तो सबसे नज़दीक गैलेक्सी हमारे हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है? सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? पंजाब राज्य में होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी से गुजरता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 के बीच में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का पहले रूस के अधीन था, अब अमेरिका के पास है। दादर व नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो दमनगंगा दादर नगर हवेली की मुख्य नदी है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो सोवियत संघ की सहायता से स्थापित था। अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है? तो अर्थ समिट को रियो समिट के नाम से जाना जाता है।
जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से संबंधित है। 1960 में सिंधु जल समझौता कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था सिंधु जल समझौता। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है। बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो बल्फाकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को, नीलांगरी पहाड़ी को या नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अर्थ समिट या पृथ्वी समिट कहा जाता है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में अलवर जिले में है। इनमें से कौन सोवियत संघ की मदद से बनाया गया स्टील प्लांट है? तो सोवियत संघ की मदद से भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ वाला बनाया गया था। दोस्तों, आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आप में से जो भी ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जिनको भी वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए, 15,000 वन लाइनर क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, जिसको आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर प्राप्त कर सकते हैं। 300 रुपये की PDF है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो केवल और केवल 99 रुपये, 100 रुपये में आपको इससे ज़्यादा रुपये में नहीं दी जाएगी। पूरे यूट्यूब पर ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। वह क्या है जिससे मोटा कपड़ा, बैग, कालीन आदि बनाया जाता है? तो जूट प्रसिद्ध है मोटे कपड़े के लिए, बैग बनाने के लिए, कालीन बनाने के लिए। कौन सी नदी सतपुड़ा से निकलती है? तो नर्मदा, ताप्ती और महानदी ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, जो जल से भारत से टच है, स्थलीय सीमा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन जी को, और विश्व में कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी विहार जिसका नाम है, कहां पर है? तो ये आपका राजस्थान राज्य में है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो जुलू नाम की जो जनजाति है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राजमार्ग है आपका NH-44, सबसे लंबा राजमार्ग है। मोतियों का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये किसका प्लांट है? तो यहाँ पर ये फेमस है इस्पात के प्लांट के लिए, स्टील प्लांट के लिए फेमस है। उत्तरी, दक्षिणी तथा पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पर स्थित है, एक दूसरे को काटते हैं? तो सभी जो चारों कॉरिडोर हैं, झांसी उत्तर प्रदेश में एक दूसरे को काटते हैं, चारों वहीं से जाते हैं। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो भारत की नवीन वलित जो पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला। जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर। याद रखिएगा, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसके दर के आधार पर जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व में दाल उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा है? तो 25% विश्व की दाल जो है भारत में उत्पादित की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो केरल राज्य में सर्वाधिक है। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना है? तो 17 डिग्री सेल्सियस। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। गोल्डन ट्रायंगल किस शहर को जोड़ता है? तो गोल्डन ट्रायंगल नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया था। झूम खेती क्या होती है? तो झूम खेती स्थानांतरित कृषि होती है। कौन सा दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो भारत एक दक्षिण एशियाई देश है जिसके पास सबसे बड़ी घरेलू संचार प्रणाली है। विटिकल्चर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र राज्य अग्रणी है विटिकल्चर में। इडुक्की परियोजना किस नदी पर किस राज्य में है? तो पेरियार नदी पर केरल राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात। अभ्रक उत्पादन
में प्रथम कौन सा है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश का नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चीन गेहूं उत्पादन में नंबर 1 है। कौन सी नागालैंड की जाति है? तो कुकी जनजाति बहुत फेमस नागालैंड की जनजाति है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। उड़ीसा के रायगढ़, कालाहांडी, कोरापुट, कंधमाल और सुंदरगढ़ जिले किस खनिज के लिए विख्यात हैं? तो उड़ीसा में इन सभी जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है? तो ये ठरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है। झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो झूम खेती पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में प्रचलित है। तकला मकान मरुस्थल ये कहाँ पर है? तो तकला मकान मरुस्थल ये चीन में पड़ता है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप बताइए? तो सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम का उद्गम होता है। प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो मैगलन जल संधि अलग करती है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने ग्रहों की गति के नियम दिए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। तेंदु, पलास, अमलतास, बेल, खैर किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये सभी जो पेड़ उगते हैं ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती प्रकार के वनों के उदाहरण हैं। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। घूसर क्रांति ग्रे रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगती? तो नेपाल से झारखंड राज्य की सीमा नहीं लगती। मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली नदी किसे कहा जाता है? तो ह्वांगहो नदी को येलो रिवर या पीली नदी कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेटा। अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये भरूच गुजरात में स्थित है अंकलेश्वर तेल शोधन कारखाना। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सबसे पहली परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील आपकी ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। लंदन की गंगा भी कहा जाता है इसको। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? तो रॉटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, रॉटरडम बंदरगाह। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जोहानसबर्ग में हुआ था और सन था आपका 2002। अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती, माफ कीजिएगा, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से टच नहीं है? तो देखो अरावली पहाड़ी टच किस से मैं बता देता हूँ, उसके अलावा किसी से टच नहीं है। देखो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से टच है। अब आपको चाहे ऑप्शन में इनके अलावा कोई भी राज्य दिया हो, जैसे महाराष्ट्र दिया तो महाराष्ट्र से टच नहीं है, बाकी और कोई राज्य दिया तो उससे भी टच नहीं रहेंगी। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यूएसए और रूस को बेरिंग जल संधि जोड़ती है। पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो सुंदरवन डेल्टा सदाबहार वन की श्रेणी में आता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहाँ है? तो ये आपका केरल में है, कोल्लम से कोट्टापुरम तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो सबसे लंबी सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर रहती है। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तटों पर पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी। मैची जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो मैची जो है ये आपकी महानंदा नदी की सहायक नदी है। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये आपका अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है, अंतर पर्वतीय पठार। यहाँ पर दो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर चोटी। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना है? तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी एरिया और गुजरात का सबसे पश्चिमी एरिया 2 घंटे का समय अंतराल है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो धूपगढ़ जो है सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दीफू दर्रा या दीफू पास तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केरल में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? तो इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। अंटार्कटिका में स्थित ग्लोब पर दक्षिणी ध्रुव को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और आईटीबीपी अधिकारी कौन है? तो अपर्णा कुमार ने सबसे पहले फतह किया है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित है। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा 111 किलोमीटर निरूपित होता है। नासा के अनुसार विश्व का कुल कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो नासा के अनुसार 31% जो भाग है वो वन आच्छादित है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो पृथ्वी की सबसे निकटवर्ती कक्षा में स्थापित है ISS। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट होता है? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ये घड़ी की दिशा में घूमते हैं। काराकोरम दर्रा किस शहर के पास स्थित है? तो कारगिल और लेह के पास स्थित है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? तो अम्फान चक्रवात ये पश्चिम जो है ये बंगाल की खाड़ी से आया था। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया? तो कर सुधार के लिए राजा चेलैया कर समिति का सुधार समिति का गठन किया गया। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर में लोकटक झील जो कि मणिपुर में है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सा पश्चिमी तट है? तो कोंकण तट और मालाबार तट ये पश्चिमी तट में आता है। किस राज्य में शियांग नदी पर 300 मीटर का भार का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है? तो शियांग नदी पर स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा भारतीय समुद्र तट बीच ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो उड़ीसा का कोणार्क तट ये ब्लू फ्लैग प्राप्त करने वाला पहला एशिया का समुद्र तट बना है। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट का भंडार रिजर्व किस राज्य में है? तो ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा है आपका अरुणाचल प्रदेश में। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं? तो पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है कॉरियोलिस बल के कारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत में कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? तो भारत के 5 राज्य नेपाल से टच हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी या क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। चंद्रग्रहण या लूनर एक्लिप्स कब होता है? तो चंद्रग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण ग्रहण होता है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जलसंधि है। कौन से देश में एक से अधिक सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में सर्वाधिक टाइम जोन है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी आती है? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई ये स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारत में प्रथम पहली सफल कपास मिल कब स्थापित हुई थी? तो 1854 में बॉम्बे में सबसे पहली कपास मिल स्थापित हुई थी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है अधिकतर विदेशी व्यापार। कश्मीरी अंगुर किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो दची ग्राम नेशनल पार्क में
पाए जाते हैं। समुद्रों में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबाथ कहलाती हैं, समान गहराई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो ये आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय का भाग है। नई दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नई दिल्ली और मुंबई NH8 के थ्रू जुड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा राज्य सीमा साझा करने वाला है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। पश्चिमी घाट की स्थानीय प्रजाति कौन सी है? तो शेर की पूंछ वाला मैकाकू एक पश्चिमी घाट की प्रजाति, स्थानीय प्रजाति वहाँ पाया जाता है। बंदर जैसा होता है। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो हम्बोल्ट या पेरू जलधारा एक गर्म जलधारा नहीं है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो नीलगिरी जिला तमिलनाडु में है मुदुमलाई। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली को जाना जाता है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। K2 पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर K2 की ऊंचाई है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा व अमेरिका में है नियाग्रा जलप्रपात, बॉर्डर पे, कनाडा अमेरिका की बॉर्डर पे। भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये उत्तराखंड राज्य में पाई जाती है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए थे? तो बांग्लादेश से सर्वाधिक प्रवासी आए थे। गोवा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो भगवान महावीर वन अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट से संबंधित है एजेंडा 21। शिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये मयूरभंज जिला में है, उड़ीसा राज्य। रूस के सहयोग से किन दो इस्पात संयंत्र की शुरुआत की गई? तो भिलाई इस्पात कारखाना और बोकारो स्टील प्लांट, ये रूस के सहयोग से लगाए गए हैं। कौन सा राज्य है जो देश के 1/3 चीनी का उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 1/3 चीनी उत्पादित होती है हमारे पूरे देश की। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है आपका असम में। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य में संचालित है। गोल्ड मतलब सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो गोल्ड के उत्पादन में अग्रणी देश है चीन। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो भारत का त्रिपुरा, ये नेपाल के साथ टच नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा नेपाल से नहीं लगा हुआ है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में है? तो बैरन द्वीप में है और बैरन ज्वालामुखी नाम है, अंडमान निकोबार में ये पड़ता है। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो अंतर महाद्वीपीय देश आपका तुर्की अंतर महाद्वीपीय देश कहलाता है। अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों से है। पीली क्रांति का संबंध। चंद्रमा अपनी ही धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगाता है? तो 27.3 दिन लगते हैं अपनी धुरी पर चंद्रमा को घूमने में। गोल्डन फाइबर सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट पटसन को सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अपसौर किस महीने में होता है? तो 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बिग बैंग सिद्धांत ये ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पुरंग जिले के में स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो चीन की बीजिंग हांगजाओ ग्रैंड टनल ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। इरी झील और ओंटेरियो झील के मध्य कौन सा जलप्रपात है? तो इरी और ओंटेरियो झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा फॉल्स है। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही
और साबरमती, ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। तिब्बत से उत्तराखंड को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये 3 दर्रे तिब्बत को जोड़ते हैं किससे? उत्तराखंड से। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर कब होती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज्यादा दूर 4 जुलाई को होती है और उसको अपसौर कहा जाता है, 4 जुलाई को। जोगरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में शिवमोगा जिला शरावती नदी पर स्थित है जोगरसोपा जलप्रपात। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य बताइए। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है आपका मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षर राज्य है आपका केरल राज्य। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जो कैलाश पर्वत है आपका, ये आपका तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत में। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है? तो NH4 ये तेलंगाना से तमिलनाडु को जोड़ता है। सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के चमकते हुए भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा टेक्टोनिक प्लेट प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट है। भारत में रेल के डब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो भारत में रेल के डब्बे कपूरथला में बनाए जाते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? तो जमुना नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागान को फजेंडा कहा जाता है। कौन सी पहाड़ी पश्चिमी घाट में शामिल है? तो पश्चिमी घाट में अन्नामलाई, कुद्रेमुख और सह्याद्री। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस क्षेत्र में है? तो महानदी चिल्का झील उड़ीसा में सबसे बड़ी भारत में खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी बेसिन कौन सी है? तो अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, सबसे बड़ा बेसिन है। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? तो डॉक्टर सैयद हजूर कासिम। 1982 में ये अंटार्कटिका पहुंचे थे। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता के क्या मानक थे? तो साक्षर हो यदि आप 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई व्यक्ति हो और किसी भी भाषा को समझने के साथ साथ पढ़ वा लिख सके तो उसको साक्षर माना जाता था। यूरोप का क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश बताइए। तो यूरोप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है आपका यूक्रेन। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयीन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल परिवहन का कितना प्रतिशत वहन करती है? तो कुल 40% राष्ट्रीय राजमार्ग वहन करता है। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, लूनी और व्यास। 17वीं पैरेलल लाइन किस देशों के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो 17वीं पैरेलल लाइन दक्षिणी व उत्तरी वियतनाम को बराबर जो है बांटती है, सीमा रेखा है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अंडमान व निकोबार की द्वीप की सर्वोच्च चोटी जो है वो है आपकी मेडल पीक, 731 मीटर उसकी ऊंचाई है। डिएगो गार्सिया द्वीप किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो डिएगो गार्सिया चागोस आर्कीपेलागो का ये हिस्सा है। कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित, लहासा, मानस, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है आपका चियापास का पठार। मौसम को किस भाषा में मौसम कहते हैं? तो मौसम को अरबी भाषा में मौसम कहा जाता है। मीठी क्रांति किससे संबंधित है? तो मीठी क्रांति का संबंध शहद या मधुमक्खी पालन से है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड राज्य में है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका में पड़ता है। कौन सी नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र राज्य में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है।
पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी पर मिलते हैं। डूरंड सीमा रेखा किन किन देशों के बीच की सीमा बनाती है? तो डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाती है। भौतिक भूगोल की किस शाखा के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है? तो भौतिक भूगोल के टोपोग्राफी के तहत स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। हेमेटाइट सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाव कृषि को क्या कहते हैं? तो दीफा कृषि कहा जाता है। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम बताइए। तो पाक जल संधि तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है। भारत में ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो भारत में ज्यादा बाघ हैं मध्य प्रदेश में। नेपाल व भारत के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद है? तो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को लेकर विवाद है। केरल में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर। रेगिस्तान में मृदा अपरदन को कैसे रोक सकते हैं? तो पेड़ों को पंक्तियों में लगाकर रोक सकते हैं। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है, यदि आपको ऑप्शन में आए। बाकी बहुत सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, उनका नाम कमेंट करके बताइए। 1 या 2 सहायक नदी गंगा में जो आके मिलती हैं, कमेंट करके बताओ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 0.03 से लेकर 0.04% करीब। भूस्खलन ज्वालामुखी के कारण किस पर्वत का निर्माण हुआ है? तो अग्निय चट्टानों का निर्माण होता है, पर्वत नहीं होना चाहिए। भूस्खलन और ज्वालामुखी के कारण किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण होता है? तो अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किस देश के पास है? तो भारत के पास है। असंख्य तारों का समूह जिसमें धूल, गैस आदि होते हैं क्या कहलाते हैं? तो असंख्य तारों का समूह गैलेक्सी। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर था? तो दिल्ली 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर था। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो चमड़ा उत्पादन से संबंधित है ब्राउन रेवोल्यूशन। सबसे पुरानी ऑयल फील्ड कौन सी है? तो डिगबोई, जो कि असम राज्य में सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है भारत की। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चीन में त्यांगसी नदी। भारत में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना तेल कुआं या ऑयल फील्ड वही है डिगबोई, असम वाला। लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों का जो है राज्य कहा जाता है, लुढ़कती पहाड़ियों का राज्य। जास्कर व सिंधु नदी आपस में कहाँ मिलती हैं? तो जास्कर नदी और सिंधु नदी ये दोनों नदियां हैं। सिनिक निम्बू घाटी लेह व कारगिल के बीच पड़ती है, वहां पर आपस में आके मिलती हैं। अर्थ 2.0 या अर्थ कजिन पृथ्वी का चचेरा भाई किस ग्रह को कहा जाता है? तो केपलर 452b को अर्थ का चचेरा भाई कहा जाता है। विंसन मैसिव माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? तो विंसन मैसिव माउंटेन जो है आपका अंटार्कटिका में स्थित है। NH1 कहां से कहां तक विस्तृत है? तो NH1 जो है आपका उरी से लेह को जोड़ता है, NH1। कोयले की कौन सी किस्म कार्बन व नमी के लिहाज से सर्वोत्तम है? तो एंथ्रेसाइट कार्बन व नमी के हिसाब से सर्वोत्तम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या 2011 के अनुसार है सिक्किम राज्य में। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो उल्का पिंड के गिरने से लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है उसका निर्माण हुआ था। भारत के किस राज्य में सबसे खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप में। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी, पद्मा, कृष्णा आदि ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। सूर्य की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की जो बाहरी परत होती है ये फोटोस्फीयर कहलाती है। बांग्लादेश से भारत के किन 5 राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्यों की जो सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल टच है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये सभी टच हैं। कौन सा पार्क असम में स्थित है? तो मानस पार्क, नामेरी, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, हिब्रू खोला ये सभी जो है आपके असम में स्थित पार्क हैं। तापी गैस पाइपलाइन किन देशों को आपस में जोड़ती है? तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को तापी गैस पाइपलाइन आपस में जोड़ती है। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो तिरिच
मीर, ये हिंदुकुश पर्वत की सबसे जो है ऊंची चोटी है। तीस्ता व देहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तो तीस्ता और देहांग के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहा जाता है। उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध किस चक्रवात से है? तो उत्तर पूर्व अटलांटिक का संबंध हरिकेन से है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वोलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दादरा व नगर हवेली में कौन सी नदी बहती है? तो दादरा व नगर हवेली में दमन गंगा नदी बहती है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग हैं आपके उत्तर प्रदेश में। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब अस्तित्व में आई? 7 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सा दर्रा कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है? तो कुल्लू मनाली को आपस में जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कौन सा राज्य महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र से टच है आपका छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश। इतने राज्य जो हैं ये महाराष्ट्र से टच हैं, महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बंदरगाह हैं? तो भारत में महाराष्ट्र में 53 सर्वाधिक बंदरगाह हैं। NH-44 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो NH-44 ये 12 राज्यों से होकर गुजरती है। अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो अक्षांश रेखा अलवर से गुजरेगी वो सिक्किम राज्य से भी गुजरेगी। अलवर मतलब आपका राजस्थान। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये सड़क निर्माण से संबंधित है। निम्न ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो सूर्य व चंद्रमा के पृथ्वी के समकोण पर स्थित होने पर निम्न ज्वार भाटा जो है उत्पन्न होता है। अरुण व वरुण नदियां किसकी सहायक नदी हैं? तो अरुण और वरुण ये कोसी नदी की सहायक नदी हैं। कोसी नदी को किस राज्य का शोक कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि जो कोसी नदी है किस राज्य का शोक कहा जाता है। सबसे छोटा बोना ग्रह कौन सा है? तो सरेस, सबसे छोटा बोना ग्रह सरेस। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के आपके जो हैं 2 उपग्रह हैं। भारत की सीमा किस किस देश से लगती है? तो भारत की सीमा लगती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। सुएज नहर किनको आपस में जोड़ता है? तो सुएज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को आपस में जोड़ता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट और 19 सेकंड में पहुंचता है। किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? तो बंगाल टाइगर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। कौन सा शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है? तो प्रसिद्ध न्यूयॉर्क शहर ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर लगभग दूरी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी की जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो सुएज नहर मिस्र देश में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर निर्मित है। किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया था? तो कांडला बंदरगाह गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट रखा गया है बदलकर नाम। अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत क्या है? अगर श्रीलंका द्वीप है तो भारत है प्रायद्वीप। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना होता है? तो अक्षांश व देशांतर के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है आपका उत्तराखंड राज्य में। मैग्मा कहाँ पाया जाता है? तो मैग्मा क्रोड में या कोर में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। नाम कमेंट करके उस झील का आप बताओगे, ठीक है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह बताइए। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह रात के समय दिखाई देने वाला। किस प्रकार के पौधे की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है? तो मैंग्रोव वनों की जड़ पानी के भीतर पाई जाती है। भारत के द्वारा किस देश में शहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो अफगानिस्तान में शहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। इडुक्की बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। कौन सी स्ट्रेट प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है? तो बेरिंग स्ट्रेट प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है।
हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। सुंदरवन किससे संबंधित है? तो सुंदरवन मैंग्रोव वनों से संबंधित है। किस जल निकासी के द्वारा गुंबद जैसा जल निकासी पैटर्न बनता है? तो रेडियल ट्रेज पैटर्न में गुंबद जैसा जल निकासी बनता है। वेल्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्स जो है घास का मैदान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चीन को सिक्किम से नाथुला दर्रा जोड़ता है, नाथुला दर्रा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में कौन सा राज्य तीसरे स्थान पर रहा? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर आपका रहा था बिहार राज्य। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है आपका, ये आपका पड़ता है मिजोरम राज्य में। इंदिरा सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ चुका है ये, याद रखिएगा। इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पर। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, महाराष्ट्र या जो है आपका मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी किस राज्य से निकलती है? कमेंट करके आपको आंसर देना है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किसको जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 जो है धुबरी से असम सदिया को जोड़ता है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो सिक्किम पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा बनाता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो सबसे बड़ी रेखा जो है वो भूमध्य रेखा है। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं। नाथुला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो सिक्किम से चीन को आपस में जोड़ता है नाथुला दर्रा। ओनेगा झील किस राज्य में, किस देश में है? तो ओनेगा झील ये आपका रूस में है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपकी ये मणिपुर राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी बेकाल झील है जो कि आपके रूस में है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को जो है आपके 3 भागों में हिमालय को बांटा गया है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी से किसको जोड़ती है? तो प्रसिद्ध गतिमान एक्सप्रेस झांसी से दिल्ली, निजामुद्दीन मतलब दिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है, दिल्ली को जोड़ती है। सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाता है? सबसे कम घनत्व वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कक्ष के रन और कक्ष में जंगली गधे पाए जाते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। एशिया महाद्वीप से बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एकांकागुआ 6962 मीटर इसकी ऊंचाई है। मोटर लिखा है, मीटर कर लेना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस देश के नजदीक है? तो सुंदरबन बांग्लादेश के सबसे नजदीक है। कौन सी खरीफ फसल है? तो मक्का, ज्वार, धान, बाजरा, गन्ना, सोयाबीन, ये खरीफ की फसलें कहलाती हैं। नदियों की चट्टानों के दरारों और परतों में कौन से खनिज निकलते हैं? तो फास्फोरस मुख्य रूप से निकलता है। नासा द्वारा लॉन्च कौन सा उपग्रह है जो 5 जुलाई 2016 को बृहस्पति की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था? तो जूनो नाम का उपग्रह है। हैदराबाद किस पठार पर स्थित है? तो दक्कन के पठार पर और मूसी नदी किनारे है हैदराबाद। MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अनुवांशिकी विज्ञान से संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो अंडा व मुर्गी पालन से रजत क्रांति का संबंध है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बताइए? तो उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में है? तो ये दक्षिण दकोटा में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी बताइए? एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता है? तो उत्खनन की प्रधानता है। मैसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है मैसेटा का पठार। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो हैलीफैक्स से वैंकूवर तक है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका देहरादून में पड़ता है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो ये सभी पहाड़ियाँ USA में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तमासा अंतरीप
मतलब कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को ये श्रेय दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से है? तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रे के निकट से। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉर्डन वेस्टर्न की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर ऊंचाई है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर है? तो उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली। ये रवांडा की जो है राजधानी किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना आपका सिसिली में स्थित है, जो कि इटली में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है? तो मरे डार्लिंग नदी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा घना बसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही तरफ जो है आबादी रहती है। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साले एंजल वेनेजुएला का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात भी कहा जाता है इसको। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा ये तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला ये युगांडा की राजधानी है। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है न्यूनतम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। तो भूमध्य रेखा से 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है न्यूनतम होगी। दहाड़ता चालीसा रोरिंग 40 क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के आसपास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा कहा जाता है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो माओरी जनजाति पाई जाती है आपकी न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी बताइए? तो पारसनाथ छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं, सबसे बड़ी नहर परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की चोटी है माउंट मैकिले। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान भारत की सर्वाधिक गहरी खान है। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ पर स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदान जो है इसको पंपास कहा जाता है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्य किस नगर में है? तो मौसम मानचित्र बनाने का सबसे मुख्य प्रमुख कार्यालय है पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र सबसे सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो ये सभी जो हैं अमेरिका में स्थित हैं। बृहद ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में हो तब बृहद ज्वार आता है। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसको एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये सभी जलाशय चंबल नदी पर स्थित हैं। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्कीमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इग्लू कहा जाता है। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों से के साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है।
बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अवसादी शैलों में बुम्बकूप पाए जाते हैं। हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो हुवर बांध है ये आपका कोलोराडो नदी पर बनाया गया बांध है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो वेस्ट बैंक ये आपका जॉर्डन के पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। ओबरा परियोजना किस राज्य की तापविद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की तापविद्युत परियोजना है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक होती है, प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1902 में शिवा समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो ये आपका मेघालय राज्य में पड़ेगा। दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो दंडकारण्य ये बक्सर जिले में, बक्सर जिले में मध्य प्रदेश के। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत का यहाँ पर बक्सर ये गलत दिया गया है, बक्सर मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है, अब पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सही कर लो उसको। दंडकारण्य प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के बक्सर जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 17.70% है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई बताइए, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो 6,100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई। भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई पूछें द्वीपों सहित, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आ जाएगा, तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत की जलीय सीमा कितने देश से लगती है? तो 5 देशों से लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत की जल और स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों से लगती है? तो 3 देश, जल से भी टच है और स्थल से भी, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। इंदिरा कॉल किस राज्य में है? तो इंदिरा कॉल आपका, अब ये चेंज हो जाएगा, जम्मू कश्मीर लिखा है, अब ये लद्दाख में पहुंच जाएगा नए मैप के अनुसार। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सरक्रीक भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु तो बालांगू या किबिथू, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। रेडक्लिफ रेखा का निर्माण कब किया गया था? तो 15 अक्टूबर 1947 को सर CG रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश बताइए, तो श्रीलंका निकटतम सबसे पास में पड़ोसी देश है, समुद्री पड़ोसी देश। कर्क रेखा भारत के कितने भाग से होकर गुजरती है? तो मध्य से होकर गुजरती है, और राज्य जो कर्क रेखा से टच हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कोलावा पॉइंट कहाँ पर है? तो कोलावा, प्रसिद्ध कोलावा पॉइंट मुंबई में है। पॉइंट कालीमेरे किस राज्य में है? तो पॉइंट कालीमेरे ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 1914 में मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था, और कहाँ किया गया था? तो शिमला में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? तो उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आता है। गुजरात के बाद किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। भारत व पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बताइए, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये पाकिस्तान को टच करते हैं, जो कि भारत के राज्य हैं। भारत व चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य बताइए, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश ये चीन को टच करते हैं। म्यांमार को कौन कौन टच करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम म्यांमार से टच हैं। भारत व बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बताइए राज्य, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल ये भारत और बांग्लादेश को टच करते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? तो प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई है। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं? तो 18 राज्य पड़ोसी देशों से लगते हैं।
तीन ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य बताइए। तो त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारतीय राज्य है। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो शिमला से तिब्बत को शिपकिला दर्रा जोड़ता है। किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। संपूर्ण भारत में कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर मैदानी विस्तार है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्णागिरी काराकोरम का दूसरा नाम है। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसको सर्ग कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो अराकान योमा नामक चोटी म्यांमार में है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो सेनेजोइक से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन है। अरावली की पहाड़ियों के पूर्व में कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर भारत का कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी का सीमा का निर्धारण करती है? तो खासी, पटकाई और अराकान योमा म्यांमार भारत की सीमा बनाती है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। पश्चिमी घाट कहाँ तक विस्तृत है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक पश्चिमी घाट है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो डोडा बेटा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दूसरी है डोडा बेटा और पहली है, वही बोलूं कुछ गलत है, पहली है आपकी अनाईमुड़ी या अनेमुड़ी कहा जाता है और ये अन्नामलाई पर्वत पर है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में कौन सी पहाड़ी है? तो महेंद्रगिरी पर्वत है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में। भारत के पूर्वी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 तट में बांटा गया है। कोरोमंडल तट, गोलकोंडा तट, उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह बताइए। तो पारदीप बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन और एन्नोर बंदरगाह। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून तो पुलिकट झील, चिल्का झील और कोले झील। भारत के पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। पश्चिमी घाट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? तो कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, बर्मागांव बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह, केरल बंदरगाह और नवाशेवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आर्ट्रेड लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के किस भाग को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है तो उसको अक्साई चीन कहा जाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो भारत जो है जम्मू द्वीप का अंग था। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से गंग नदी को पानी प्राप्त होता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध ये आपका गुजरात राज्य में पड़ता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी ये बिहार राज्य में है। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास के वन कहलाते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है आसवान बांध। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 53 बाघ परियोजनाएं कार्यरत है। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन सियरा लियोन की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित लैंडलॉक देश कौन सा है? तो मंगोलिया। करीबा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो उलांग चाय ताइवान में पैदा की जाती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो एक तरफ है स्वेज तथा दूसरी तरफ है पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल राज्य में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जोधपुर में पड़ता है।
दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। पश्चिम बंगाल का टीटामण पेपर मिल भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। वेमना झील कहाँ पर है? तो ये केरल में स्थित है। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो ये आपका कलकत्ता में पड़ता है। बैरोमीटर का पारा यकायक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफान या चक्रवाती मौसम होने वाला है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था और उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। गोबी कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस किस जिले में स्थित है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये बाड़मेर और जैसलमेर में है और ये पड़ता है राजस्थान राज्य में, जैसलमेर बाड़मेर। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका जोधपुर शहर में है। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म डबल जीरो किस फसल की है? तो डबल जीरो जो है ये सरसों की एक किस्म है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेट जेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है थारू लोगों का निवास स्थान। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन सा देश है? तो उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो सतलज नदी से निकलती है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सिवान, झरिया, कुद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो कुद्रेमुख लौह क्षेत्र है। ओजोन परत स्थित है तो समताप मंडल में। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर सूर्य का उन्तांश कितना होता है? तो 66.5 डिग्री। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो धनबाद में। भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जी टेर ने। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? तो 22 दिसंबर। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एडमंडसन जो कि नॉर्वे का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है तो एकांकागुआ। ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? तो कोल्ड वॉल। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को। नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में। चिहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खानें कहाँ पर हैं? तो ये मैक्सिको में है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो अभ्रक का। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो नेपाल में। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेफ्रीज। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो इक्वेडोर में, एंडीज पर्वतमाला में। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत श्रीलंका। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं? तो माना दर्रे से। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो बुर्जिल दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? तो पश्चिमी घाट में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम। श्रीनगर से गिलगिट को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो बुर्जिल दर्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना कहलाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। कौन सी दो नदियां
की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र लगभग समान है, 2880 और 2900 किलोमीटर। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो महानदी। कौन सी नदी कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी की। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग करता है? तो 20%। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण की दिशा में बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो क्षिप्रा नदी पर है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। सांबर झील किसका उदाहरण है? तो ये बॉल्सन का उदाहरण है। डीडवाना झील किसका उदाहरण है? तो डीडवाना झील प्याला का उदाहरण है, प्याला टाइप की झील है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू झील। ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील। डल झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो महात्मा गांधी जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो अल मसूदी ने। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो नॉर्वेस्टर कहा जाता है। ग्रीष्म आर्द्र ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को कर्नाटक में क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लॉसम। इन्हीं हवाओं को बंगाल में कहा जाता है काल वैशाखी। और उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून में होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। भारत के किस राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं होती? तो तमिलनाडु में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। आम्र वर्षा क्या है? तो बिहार और बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून द्वारा लाई गई आर्द्रता का कितना भाग बंगाल की खाड़ी से आता है? तो 35% भाग। शरद ऋतु को क्या कहा जाता है? तो मानसून प्रत्यावर्तन का काल शरद ऋतु कहलाती है। भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो 22% क्षेत्रफल। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो पोटाश की। बांगर किसे कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। खादर किसे कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक होता है? तो लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट मिट्टी है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में। भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान राज्य में। लेटराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेशों में। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो मालाबार तट। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो 49वीं समांतर रेखा से। दो स्थानों के देशांतरों में 10 के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अग्नि चट्टानों में पाया जाता है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। मलेरिया की दवा कोनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है। लाई जो है जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो म्यांमार। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? तो मेघालय में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील किस देश में है? तो रूस में। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो पारसनाथ। मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में।
सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? तो केरल में। चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो ये टैगा वनों के उदाहरण हैं। अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो पेरू में। सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बोस्निया व हर्जिगोविना। क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पावनी किस दिशा में बहती है? तो उत्तर पूर्व दिशा में। लेबनान की राजधानी बताइए? तो बैरूत है। यूट किस प्रकार की प्रजाति का घर है? तो खिरकीज प्रजाति का घर है। बैरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान स्थित है? तो राजमुंदरी में। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो रूस और जापान के बीच। कौन सा शहर पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को। विशाखापट्टनम एवं कोयली जो गुजरात में तेल शोधन शालाओं की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में विशाखापट्टनम वाला और 1965 में कोयली। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो गंगानगर में। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो 35%। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हुए हैं, जिससे वह किस महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है? तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? तो जापान। भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार। मुथुवान, मालकुरवान और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो केरल में। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो बैसाल्टिक चट्टानों से। यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भूहलचल के समय हुआ? तो हर्षिनियन भूहलचल के दौरान। गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो कोयला के लिए। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य बताइए? तो झारखंड। काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? तो असम में। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? नागपुर में। कोयाली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो बिहार और नेपाल। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो चिली में है लश्कर ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है बर्किना फासो। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियों के बीच। देवप्रयाग किन नदियों का संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए? तो कालगुरली और कुलगाड़ी। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेस्ट किन नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध उड़ीसा का हीराकुंड बांध यह किस नदी पर बना है? इसकी लंबाई बताइए? तो यह महानदी पर बना है और इसकी जो लंबाई है वो है 4800 मीटर। क्विक सिल्वर के नाम से कौन सी धातु को जाना जाता है? तो पारे को। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली समुद्री नहर बताइए? तो कील नहर। पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो जब ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र डेट हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पामीर के पठार को। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो सतलज नदी से। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत शयनम आयंगर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन में अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन में। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जी। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति भारत की आकस्मिक निधि से कौन से धन
निकाल सकता है तो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति धन निकाल सकता है। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो बाल विवाह को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उसे पद त्याग का पत्र उपराष्ट्रपति को भेजना पड़ता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो संसद में निहित हैं अवशिष्ट शक्तियां। भारतीय संविधान के अंग नीति निषेधक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निषेधक स्रोत लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में दी गई है। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो ये CEM जोड़ का है। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिसर अधिनियम 1858 के तहत। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति दी गई है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान उपस्थिति ना हो? तो यह उल्लेख किया गया अनुच्छेद 257 में। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह समिति के संतुतियों के आधार पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये सभी अनुच्छेद 18 के तहत प्रदान किए जाते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंधी की जांच से संबंधित था। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? तो गोवा में बोली जाने वाली भाषा है। आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज्य से संबंधित है। 1946 में संविधान सभा की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में हुई थी। हिंदी को राजभाषा घोषित करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। अनुच्छेद 171 के तहत क्षमादान का अधिकार किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति किस कार्य के लिए की जाती है? तो राज्य के मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को पंजीकृत और जांच करना। भारत में 2 बार कार्यवाहक PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो गुलजारी लाल नंदा जी ने। राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो आयरलैंड से। संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से है। गोवा को किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संघ में शामिल किया गया? 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। भारतीय चुनावों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम किस देश से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। किसी विधेयक को मनी बिल कौन घोषित कर सकता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष घोषित कर सकता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। राज्य के नीति निषेधक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। समानता, स्वतंत्रता व भाईचारा किस क्रांति से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21। द्विदलीय प्रणाली
राजनीतिक व्यवस्था किन देशों से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका और इंग्लैंड से। अमेरिका और इंग्लैंड। किस प्रणाली में सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है? तो संघवाद में। यदि कोई नेता चुनाव के समय कुछ गलत कार्य करता है तो चुनाव आयोग द्वारा कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? आचार संहिता का पालन किया जाता है। संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। विश्व में पहली अंडर वाटर कैबिनेट मीटिंग किस देश में आयोजित की गई थी? तो मालदीव 2019 में। तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना था? तो 29वां राज्य बना था। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो भारत राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। मौलिक अधिकार के तहत भारत में कितनी उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में चर्चा है। किस अनुसूची में राज्यों को राज्यसभा तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो ये चौथी अनुसूची में ये जानकारी आपकी दी गई है। कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 43 में। जीएसटी को किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में प्रावधान है? तो 36 से लेकर अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये प्रस्तावना में मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 51 में। भारतीय संविधान में जर्मनी से क्या शामिल किया गया है? तो जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान को शामिल किया गया है। सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो बहुजन समाज पार्टी। अनुच्छेद 248 किससे संबंधित है? तो ये आपका भारत में विधि के निर्माण संबंधी शक्तियां संसद में निहित है। अनुच्छेद 370 का ड्राफ्ट किसने तैयार किया है? तो एन गोपाल स्वामी आयंगर जी ने। किस संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों का 15% निर्धारित की गई थी? तो 91वें संविधान संशोधन नियम 2003। राज्यों में आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। जनगण को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? तो जनगण मन होना चाहिए, यहाँ बगल है जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है, ये 24 जनवरी 1950, माफ कीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A किसके तहत जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन नियम 2002 के तहत। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है? तो 74(1) के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? समानता का अधिकार अमेरिका से लिया गया है। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? तो रामनाथ कोविंद जी 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं रहा? तो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये लोकसभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी पीएम बन गए। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति तत्वों में कोई एक अंतर बताइए। तो मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि राज्य के नीति तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? जवाहरलाल नेहरू जी का विचार है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या शामिल है? तो मंत्री और अधिकारियों के शपथ एवं गोपनीयता। राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका प्रावधान है? तो अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। किस राज्य में आज तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। अनुच्छेद 371A के तहत इनमें से किस राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है? तो नागालैंड को विशेष अधिकार प्राप्त है। अगर राज्य के निर्माण के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना होता है? तो पहली अनुसूची में। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के लिए वैध होता है? तो 6 माह के लिए वैध होता है। दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा एनसीआर का दर्जा मिला? तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल करता है। संपत्ति के अधिकार को कब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। विवाह संविधान की किस सूची का भाग है? तो विवाह संवर्ती सूची का भाग है। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरि जी थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 29। और आज का आखिरी क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की किसके प्रति जवाबदेही होती है? तो मंत्रिपरिषद की जवाबदेही लोकसभा के प्रति होती है। ये हो गए आपके 1000 क्वेश्चन एक ही वीडियो में। आप में से कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके बताइए। और जिसने भी पूरा वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाना, दोस्तों को शेयर कर देना। आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, हमें कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।